चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल मतलब जिसमें कितने टर्म रहे हैं? दो टर्म रहे। बाई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? टू, मतलब टू टर्म्स। तो जिसमें टू टर्म्स रहेंगे उसमें हम लोग बाइनोमियल थ्योरम यूज कर लेंगे। लेकिन जिसमें थ्री टर्म्स आ गए उसमें भी ये बाइनोमियल थ्योरम हम लोग यूज करेंगे। जैसे अगर आपके फॉर एग्जांपल आपके सामने लिखा है x + y टू द होल पावर n। अब सोचिए हम लोग इसके हेल्प से x + y होल टू द पावर n को एक्सपेंशन जान रहे हैं। अभी तक हम लोग x + y का होल स्क्वायर जानते थे, क्यूब जानते थे, पावर 4 रहता था तो x + y के होल स्क्वायर को ओपन करके दो बार मल्टीप्लाई कराते थे। लेकिन ये थ्योरम जानने के बाद x + y के होल पावर 15 भी रहे तो हम लोग क्या कर लेंगे? इसको एक्सपेंड कर लेंगे। ठीक, लेकिन अगर तीन टर्म रहे तो क्या ये थ्योरम काम नहीं करेगा? सपोज x + 1 + y लिखा है, बिल्कुल काम करेगा सर। x + 1 को एक साथ ले लेंगे। हाँ, वेरी गुड। इसको एक टर्म मान लेंगे तो इसको दूसरा टर्म मान लेंगे। सही है, तो नाम है बाइनोमियल थ्योरम। लेकिन हम लोग चाहे जितना टर्म रहे एक्सपेंड कर सकते हैं। लेकिन घबराइए मत, आपके अंदर या 3 या 4 ज्यादा आएगा, ऐसा नहीं कि 7-8 दे दिया ना। चलिए, तो बाइनोमियल थ्योरम का एक्सपेंशन जानने से पहले हम लोगों को कुछ चीज जानना पड़ेगा। जैसे सबसे पहला चीज फैक्टोरियल, सबसे ज्यादा यूज होने वाला कॉन्सेप्ट फैक्टोरियल ना। फैक्टोरियल कोई बताएगा क्या? हाँ, एन फैक्टोरियल सुने हैं आप लोग? देखिए, जो लोग नहीं सुने सुन ले। फैक्टोरियल जैसे इसको हम रिप्रेजेंटेशन देखिए फैक्टोरियल का, ये या ये, इसको बोलते हैं एन फैक्टोरियल। और जिस पे फैक्टोरियल लग जाए वहां से आप मल्टीप्लाई करते हुए 1 पे पहुंच जाइए। जैसे अगर 6 पे फैक्टोरियल लग गया तो 6 और नेचुरल नंबर, माने फैक्टोरियल इज द कंटिन्यू प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर अप टू 1। ठीक, जैसे यहाँ 7 फैक्टोरियल लग गया तो 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। पक्का बात? अगर ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए तो आप हमें जरा n फैक्टोरियल बता देंगे क्या? n फैक्टोरियल देखिए, देखो कॉन्सेप्ट क्या है। हम देखो एकदम बेसिक से लेके चल रहे हैं, धीरे धीरे इंक्रीज होगा मामला, आप एकदम पकड़ बनाए रखिए। यहाँ पे देखिए 7 फैक्टोरियल है तो क्या लिखे हैं? फिर एक कम कर दिए, फिर एक कम कर दिए, फिर एक कम कर दिए। तो अगर यहाँ पे n फैक्टोरियल है तो यहाँ क्या लिखेंगे? n, और फिर एक कम करेंगे और फिर एक और कम करेंगे और कहाँ तक जाएंगे? 3 × 2 × 1। लास्ट में 1 तो आना ही आना चाहिए। और अगर लास्ट में 1 आ रहा है तो पहले कहीं 2 आया रहा होगा, फिर पहले कहीं 3 आया रहा होगा, तो 3 × 2 × 1 होगा कि नहीं होगा? पक्की बात? वेरी गुड। अच्छा, क्या जरूरी है कि जिस दिन फैक्टोरियल हटाए उस दिन 1 पे ही जाकर रुके? नो सर, नहीं, जहां मन वहां रुको। तुम्हारा जहां मन वहां रुको। जैसे 8 फैक्टोरियल है तो इसको 8 × 7 पे लिखने का मन करे तो जहां रुको वहां फैक्टोरियल लगा दो। ऐसे नहीं रुक जाना है, ठीक है? ऐसे नहीं रुक के खड़े हैं, रुक के क्या करना है? फैक्टोरियल लगाना है। ठीक, तो अगर ये बात आप समझ रहे हैं तो क्या बताओ इस बात में सच्चाई है कि नहीं? n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n -1 का। यस सर, सही है? क्या इस बात में सच्चाई है कि n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n -1 n -2 का? यस सर। ठीक, अब तो आप कैसे लिखे नहीं समझ? ये वाला नहीं नीचे वो दोनों। n फैक्टोरियल से n निकाले, एक कम हुआ n -1 से एक और कम करो, क्या आएगा? n -2। एक और कम करो, एक और कम करो, लास्ट दिन क्या आएगा? 1। अंतिम दिन हम लोग क्या लिखे रहेंगे? 1। अब तो हम उस लड़के को खोज रहे हैं जो हमें इसकी वैल्यू बता दे। उस स्टूडेंट को खोज रहे हैं जो 0 फैक्टोरियल वैल्यू बता दे। 1। तो 0 फैक्टोरियल वैल्यू 1। अब तो हम उस बच्चे को खोज रहे हैं जो इसका प्रूफ बता दे।
कि y जीरो फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। अब तो हम उस बच्चे को खोज रहे हैं जो जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू 1 कैसे आया। लेकिन इसका कोई यूज नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखिए। वेरी गुड। हाँ बताइए। आप बोले कि लास्ट में एक आना चाहिए, 0 माइनस को 0 वो होगा तो माइनस में लास्ट में एक आना चाहिए, ये याद है। ये नहीं बोले कि जो लिखा है वो भी तो लिखेंगे। तो भाई जीरो, तो जीरो अब लास्ट में 1, तो 0 into 1 नहीं 0 है इंटू 1 तो 0 आ जाएगा। हाँ तो 1 ला रहा है ना। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? जीरो फैक्टोरियल की 1 एकदम रट लो। कॉन्सेप्ट हम बता रहे हैं, एकदम रट लो। देखो 2 मिनट में बता रहे हैं बड़ा। ये आप धीरे धीरे अभी इंटरेस्ट लाइए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लिख लीजिए फैक्टोरियल। हाँ एक बार कॉपी कर लीजिए आप लोग। तो फैक्टोरियल में आपसे लिखिए 6 फैक्टोरियल इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 7 फैक्टोरियल लिखिए। अच्छा ये अच्छा मौका है, बाकी लोग सोचते रहे जो लोग कॉपी कर चुके हैं। 8 फैक्टोरियल को 8 इंटू 7 फैक्टोरियल लिख लीजिए, कॉपी कर लीजिए। थोड़ा सा इस चैप्टर में आपका इंटरेस्ट आना बहुत जरूरी है, समझ लीजिए। बिना इंटरेस्ट के चैप्टर में मजा नहीं आता। इसलिए हम आपको छोटी छोटी बातें प्रूफ के साथ बताएंगे। इस चैप्टर का हालांकि बहुत हद तक रिलेशन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से भी है। वहाँ हम लोग NCR NPR जैसी चीजें जो पढ़ते हैं उसका अच्छे से यूज इस चैप्टर में करेंगे। तो हम आपको अभी वही सब बताएंगे। बाइनोमियल तो हो सकता हो कल के क्लास में पहुंचे हम लोग, x प्लस वाई होल पावर n वाले। तो आइए सीखते हैं। इधर का हो गया कॉपी। चलिए तो जीरो फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। y जीरो फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। अच्छा ध्यान देना, अगर हाँ बताइए। बहुत बढ़िया। इसीलिए हम वो पहले बताएंगे, हम वो क्लू आपके बोर्ड पे ही दे दिए हैं। चलिए आपसे अब दूसरा मेथड देखना सीखना। हम तुम्हें बता रहे हैं, सुनना। 7 फैक्टोरियल की वैल्यू बताओ। वैल्यू बताओ फाइनल। पचास 40। वेरी गुड। अब ये 7 फैक्टोरियल तक एकदम रटे रहना है। नहीं बचपन में कहा जाता था कि 20 तक पढ़ा एकदम रटे रहिए। अब हम लोग बड़े हो गए, अब 7 फैक्टोरियल तक की वैल्यू रटे रहना है। ठीक, तो 7 फैक्टोरियल की वैल्यू 50 40। 6 फैक्टोरियल की वैल्यू बताओ। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू, 4 फैक्टोरियल की वैल्यू, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू। पता लगाना है, पता ना लगाना है। ये कहानी किसको नहीं समझ में, हाथ उठाए पहले। अच्छा अब कहानी का ट्विस्ट समझो। 720 से 120 कैसे आया, इसकी बात नहीं कर रहे हैं। 720 से 120 कैसे आया? 6 से डिवाइड करने पे, इसमें जब 6 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा। अब 120 से 24 कैसे आया? 5 से डिवाइड करने पे, इससे ये कैसे आया? इससे ये कैसे आया? इससे ये कैसे आया? 2 से डिवाइड करने पे कहानी समझो। 6 5 3। अब किससे डिवाइड करें? तो 1 में 1 से डिवाइड करोगे क्या आएगा? तो 0 फैक्टोरियल की वैल्यू। समझ में आया? ये एकदम माने इसको तुक्का मेथड बोल सकते हो या पैटर्न मेथड। नहीं करना है ही नहीं, कहाँ प्रूव करने के लिए कभी नहीं आएगा। हम आपको सिखा रहे हैं एकदम, ये भी एक मेथड है। आइए दूसरा मेथड सीख लेते हैं।
अभी जितने लोग बैठे हो सबसे हम इस बात में हामी भरवाए थे कि n फैक्टोरियल को हम n-1 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं। इससे सब लोग हामी भरे थे कि नहीं भरे थे? अगर इसी में हम n की जगह 1 पुट कर दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, और यहाँ पे और 1 माइनस 1, तो 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 से 1 तक जाना ही है, तो 1 है तो कहाँ जाओगे? अब 1 इंटू, अब 0 फैक्टोरियल का 1 में इंटू कर दिए तो 0 फैक्टोरियल की वैल्यू, कोई समस्या? ये आपका ये वाला ये बात सोच लीजिए। चलिए वेरी गुड, लिख लीजिए। आराम से पेज बनाते चलिए। कोई डाउट एकदम पूछे पेज इसमें अंदर देखिए ना, ये भी मत शर्माइए, कुछ भी मत पूछिए, सीधे जरा पूछिए। और पिछला सभी चैप्टर का सीट जब जाने लगेगा तो वो सब भी हम रिकॉल कराते रहेंगे। एक बार जब ग्रुप हो जाएगा ना तो उसमें हम भेजते रहेंगे। अगर 2 क्वेश्चन भी पिछले चैप्टर का बेस दिए लगा लिए तो वो चैप्टर पूरा रिवाइज हो जाएगा। किसी चैप्टर को एकदम छोड़ नहीं देना है, नहीं तो पता लगा जिस दिन हम लोग 7वें चैप्टर पे रहेंगे ना, शुरू का 3 चैप्टर डिलीट हो चुका रहेगा माइंड से। तो सर वो पीछे का रिवाइज भी कर लीजिए। हाँ बिल्कुल, आप अपने तरफ से रिवाइज करिए, नहीं तो हम तो रिवाइज करवाएंगे। यहाँ तक कहानी क्लियर? आगे चलें? चलिए अब आपको हम सिखाने वाले हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ NCR। कौन बताएगा? हाथ उठाइए, बताइए। अच्छा तुम बताओ भाई। हाँ अच्छा बैठिए ठीक है, हम समझ गए। अब बताइए भाई क्या नाम से? ठीक है आप बताइए इसका मीनिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? एक नंबर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आई एम आस्किंग अबाउट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट। इसका मीनिंग क्या है? हम इसका फॉर्मूला नहीं जानना चाह रहे, हम जानना चाह रहे हैं इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब क्या है? सेलेक्टिंग R things from N things। अगर N चीजों में से R चीजों को सेलेक्ट करना है तो उसको लिखने का तरीका ये है, दिस इज ओनली नोटेशन, दिस इज ओनली नोटेशन। ये लिखने का तरीका है। C से होता है कॉम्बिनेशन, अलग कॉम्बिनेशन में से, तो C मतलब होता है कॉम्बिनेशन, एंड कॉम्बिनेशन का मीनिंग हो गया सिलेक्शन। तो NCR अगर कहीं लिखा है तो समझ जाना कि N थिंग में से R थिंग को सेलेक्ट करना है। तो क्या अगर आप ये बात समझे तो क्या इस बात में आपको कोई दिक्कत कि यहाँ 10C7 है, मतलब सेलेक्टिंग 7 things from 10 things। सही बात है कि नहीं? ये बात सही है। तो अगर 9C2 लिखा है मतलब क्या? वेरी गुड। अच्छा अब देखो, अब हम दूसरी बात कर रहे हैं। सिलेक्शन और रिजेक्शन एक ही समय हो जाता है। सिलेक्शन और रिजेक्शन एक ही समय। हमारे पास 10 कपड़ा रखा है, हमें 7 कपड़ा पहनना है, माने पहनने के एक ही साथ नहीं है, मतलब 7 कपड़ा में ले लेना है ना। हाँ गर्मी है ना, इसलिए ज्यादा रहता तो बात मान ली जाती। तो 10 कपड़े में से 7 कपड़ा लेना है, तो या तो हम जाएं और 7 कपड़ा उठा के माने कह दें 7 दे दीजिए। दूसरा तरीका 3 को रिजेक्ट कर दें कि 3 हटाइए, बाकी पैक करिए। बात सही है कि नहीं? तो अगर हम लिखें कि सेलेक्टिंग 7 थिंग्स फ्रॉम 10 थिंग्स और लिखें rejecting 3 things from 10 things, तो बुरा नहीं मानोगे? तो इससे क्या शिक्षा मिली? इससे ये शिक्षा मिली कि 10C7 अपने आप में 10C3 के इक्वल है। 10C7 अपने आप में 10C3 के इक्वल। तो सीखने वाला पहला बात
कि NCR कैन बी रिटन एज NCN माइनस R। ओके, तो अगर कहीं 10C7 की वैल्यू कोई दे दे और 10C3 का वैल्यू पूछ दे तो इसमें मेहनत नहीं करना है, बोथ आर सेम थिंग। तो लिख लीजिए, एकदम लिखते चलिए, नोट्स एकदम काम का है ये आपके लिए, एकदम शार्ट नोट्स बनाए, एक भी चीज इधर उधर नहीं। रिजेक्टिंग 3 थिंग्स फ्रॉम 10 थिंग्स, राइटिंग इधर उधर होगा, जल्दीबाजी में लिख रहे हैं तो पूछ लेना, वैसे हम पढ़ दे रहे हैं। रिजेक्टिंग 3 थिंग्स फ्रॉम 10 थिंग्स, 10C7 is equal to 10C3, इस बात पे आप लोग हामी भरे हैं कि नहीं? Yes, sir. तो NCR is equal to NCN minus R लिख सकते हैं? Yes, sir. बिल्कुल, अभी ये हम भी लिखेंगे, अब एक आध दो क्लास के बाद हम यहाँ लिखेंगे, तो पूछिएगा मत क्यों लिख दिए सर। NCR is equal to NCN minus R। चलिए, बहुत बढ़िया। अब इसका वैल्यू कैसे निकल, अब इसके फॉर्मूले बात करते हैं, ये तो मीनिंग हुआ, अब इसके फॉर्मूले पे बात कर लेते हैं। जैसे अगर हम NCR लिखें तो इसका मतलब है कि n का फैक्टोरियल, r का फैक्टोरियल और n माइनस r, मतलब जो ऊपर लिखा है उसका फैक्टोरियल, जो नीचे लिखा है उसका फैक्टोरियल, दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल। तो अगर ये बात आप समझ गए तो कोई हमें 10C7 का वैल्यू बता दे। और कोई? निकाल लीजिए, इसमें बैठना तो चाय बता दीजिए, अरे कुछ लोग बैठे सोच रहे हैं चाय आ रहा है, ऐसा बात नहीं है। ये 10C7 वैल्यू बताइए। यहाँ फॉर्मूला देखो, जो ऊपर लिखा है उसका फैक्टोरियल, जो नीचे लिखा है उसका फैक्टोरियल, दोनों के माइनस का फैक्टोरियल। यहाँ लिखा है 10, तो 10 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, और 10 में से 7 गया, 3 का फैक्टोरियल। अब ऐसा नहीं है कि 10 को पूरा 1 तक जाओ, कहीं भी रोक सकते हो। तो 10, 9, 8, 7 पे रोक दिए। 7 पे क्यों रोके? क्योंकि नीचे 7 दिख रहा था। हाँ, हम जान रहे थे जिस दिन 7 पे रोकेंगे उस दिन नीचे वाला कैंसिल, और 3 फैक्टोरियल को 3 into 2 into 1, 3 3 जा 9, 2 4 जा 8, 4 जा 12, 8 1। बोलो सही है कि नहीं? Yes, sir. ये वैल्यू निकालना सीखे। Yes, sir. कल को हम डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे भाई, आप अंदर अंदर निकाल लीजिएगा वैल्यू, ठीक? इसका वैल्यू बताओ। 11C2 55। चलो, इस पे ज्यादा हम वर्क नहीं करेंगे, बस समझ गए आप लोग। 11 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 11 में से 2 गया 9 का, 11 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 11 में से 2 गया 9 का फैक्टोरियल, और 11 फैक्टोरियल को फिर और इसको 2 into 1 कैंसिल, 2 5 जा 10। बोलो जिसको नहीं समझ रहा है फिर से बताते हैं, हाथ उठाइए। सर ये फॉर्मूले का क्या? हाँ, एकदम फॉर्मूले का प्रूफ देखो, परम्यूटेशन बिल्कुल है। NCR का वो कॉन्सेप्ट है, NCR और NPR फॉर्मूले का प्रूफ बिल्कुल है, एकदम परम्यूटेशन में बताया। तो यहाँ पे इसे 55 आया कि नहीं आया? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. अब देखिए अब क्या सीखने वाले हैं। तो हम लोग देखो क्या सीखे, जो जो सीखते जाएंगे हम बार बार लिखते जाएंगे। पहला चीज सीखे कि NCR का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल। दूसरा पॉइंट सीखे कि NCR को NC n माइनस r लिख सकते हैं।
तीसरा बात सीखने जा रहे हैं कि अगर NCA है NCB है तो n की वैल्यू a प्लस b के इक्वल होती है। इस पे कुछ लोग सोच रहे हैं कि ये कैसे, आइए बात कर लेते हैं। ये आपको अभी सिखाए हैं, कब सिखाए सर? अरे भाई जब सात कपड़ा खरीद रहे थे। कैसे 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 सर? देखो 10C7 10 में से 7 को सेलेक्ट करना या 10 में से 3 को रिजेक्ट करना, बात एक ही है कि नहीं? तो भाई इन दोनों को ऐड करने के ऊपर वाला आ रहा है कि नहीं? तो अगर NCA और NCB इक्वल है तो इन दोनों को ऐड पे करने में ऊपर n आना चाहिए, नहीं समझ में? तो ये देखो 10C7 और 10C3 इक्वल है कि नहीं है? तो क्या 7 में 3 ऐड करने पे 10 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसका मतलब कि अगर कोई दो क्वांटिटी इक्वल है NCA इक्वल टू NCB है तो ये जो नीचे लिखा है इसको ऐड कर देंगे तो ऊपर वाला आ जाएगा। समझ गए? तो तीसरा याद करने वाला चीज NCA इक्वल टू NCB है तो n इज इक्वल टू या तो a इक्वल टू b होगा तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं है तो n की वैल्यू a प्लस b के इक्वल होगी। पक्की बात? अगर पक्की बात तो इसकी वैल्यू बताओ। NC3 इज इक्वल टू NC5 तो हमें कोई बता दे 11C n की वैल्यू, 11C n की वैल्यू। If NC3 is equal to NC5 then what is the value of NC5? 5. Okay. 165. Very good. कई लोग का है 165। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए चालाक लोग तुरंत n का वैल्यू निकाल लिए, 8 n का वैल्यू 8 निकाल लिए। NC3 is equal to NC5 तो n की वैल्यू 3 प्लस 5 यही सीखे थे। अब n की वैल्यू 8 यहाँ रख दिए तो 11C n पूछा था, n की वैल्यू 8 रख दिए। 11 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल और 11 में से 2 गया। अब 11 से कहां तक जाएंगे? 8 तक। और यहाँ नीचे 8 फैक्टोरियल और 3 से कहां तक? ये इससे कैंसिल, 3 3 जा 9, 2 5 जा 10, 3 5 जा 15, 15 to 11 160। पक्की बात? आ गया था? चलिए तो ये 3 पॉइंट सीखे हम लोग। एकदम लिखने में कमी मत करिएगा, लिखने में कमी करेंगे तो तभी चीजें भूलती हैं। एकदम चैप्टर खत्म होने तक सभी फॉर्मूले आप लोगों को याद रहेंगे, लेकिन बस लिखते चलिए। तो सुनिएगा क्या सीखे हम लोग? NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस। दूसरा बात सीखे कि NCR को NC। तीसरा बात सीखे कि अगर NCA NCB a प्लस। चौथा बात सीखने जा रहे हैं अगर NCR है और प्लस में NC R माइनस 1 है तो इसकी वैल्यू कौन बताएगा? R और कोई? वेरी गुड। हाँ, इसकी वैल्यू n प्लस 1 C R। अब देखो ये ऐसे नहीं याद रहता। अच्छा इसका प्रूफ बहुत आसान है, इसको ओपन करेंगे, इसको ओपन करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको। हाँ अभी अरे एग्जाम्पल के लिए जो बता ही रहे, इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, आ जाएगा, वो तो कर लोगे। ये कहना क्या चाह रहा है ये ऐसे नहीं समझ में आता है। देखो हम बता रहे हैं कैसे क्वेश्चन में देखोगे, जो ऊपर लिखा रहे सेम रहे, जो ऊपर लिखा रहे। 2 क्वेश्चन इसमें जेई में पूछा है केवल एग्जैक्ट इसी फॉर्मूले में, जो मतलब 2 हम जो लाए हैं, बाकी तो पूछा ही है। ये ऊपर जो लिखा रहे वो क्या रहे? सेम रहे, और नीचे एक का डिफरेंस है। ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे हम ये सिखा रहे हैं, ऐसे नहीं समझ में आएगा। अगर तुम कोई 2 टर्म देख रहे हो जिसमें जो ऊपर लिखा रहे सेम रहे और नीचे का
तो सीधे ऊपर वाले में एक जोड़ देना, ऊपर वाले में एक ऐड कर देना, और नीचे में क्या लिखोगे जो दोनों में बड़ा है। तो कैसे कैसे सर बताइए जरा। जैसे हम कहें 6c3 प्लस 6c2, देखो दोनों ऊपर का सेम है, नीचे एक का अंतर है, तो क्या करा जाए, ऊपर एक जोड़ दें तो 7, और नीचे जो बड़ा है 3। कहोगे क्या बात करते हैं सर, दोनों इक्वल आएगा क्या? आइए करके देखा जाए, देख लिया जाए। 6c3 की वैल्यू बताओ। 6c3, हाँ 6c3 हम देख लेते हैं। 6 इंटू 5 इंटू 4 3 कटेगा, और 3 प्लस 20 आएगा इसका वैल्यू। 6c2 की वैल्यू 6 इंटू 5 इंटू 4 कट जाएगा, तो 6 इंटू 5 2 15। कितना आया इधर? आइए इधर चेक करते हैं। 7c3 अभी तो सीखे हैं ना, अब डायरेक्ट कर सकते हैं कि नहीं अमल में। तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 कट गया, 3 कट गया, और ये 4 बचा है, तो 4 35 आया कि नहीं इक्वल। तो क्या सीखे हम लोग कि अगर दो कॉम्बिनेशन लिखा है, ठीक है ना, अगर दो कॉम्बिनेशन लिखा है और ऊपर एक का ऊपर सेम है और नीचे एक का, तो ऊपर में एक और नीचे जो बड़ा है वो लिखो, ठीक है, पक्की बात। चलो तो ये सीख गए। एक बात और सीख लो, लिखने का तरीका सीख लो। पता लगा तुम एनसीआर पढ़ के गए और आईआईटी वाला ये लिख दिया, तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। तो बोथ आर सेम थिंग, दोनों लिखने का एक ही है। एनसीआर को ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं, ब्रैकेट बना के ऊपर है नीचे है, ठीक। लिखने का तरीका, लिखने का तरीका ब्रैकेट में एन आर, अपॉन मत लगा देना, लेकिन लगाओगे तुम, हम जान रहे हैं ना। विश्वास हो तो देखना, अभी लगाओगे तुम, वो पक्का है ना। विश्वास हो तो देखना। बताओ इसकी वैल्यू बताओ। एम, अरे हम हो सकता है हम खुद ही लगा दें। एम माइनस 1, बताओ इसका वैल्यू। देखिए भाई, अरे ये यही चीज है। इसको हम एम सी एम लिख सकते हैं और इसको एम सी एम माइनस 1। तो ऊपर दोनों का सेम है कि नहीं सेम है? तो जो ऊपर सेम है तो एक ऐड कर देंगे और सी दोनों में जो बड़ा है वो लिख देंगे। पक्की बात? चलो वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। बीच बीच में हम क्वेश्चन कराते रहना इस टाइप से, आपको पता लगता है क्या है। इफ 2 आर की वैल्यू 2 और n के बीच में, देन फाइंड n r प्लस 2 n r माइनस 1 प्लस n r माइनस 2। बताइए, टाइम ले लीजिए 2 से 3 मिनट, सॉल्व करिए, फाइनल आंसर बताइए।
ओके ओके, देखते हैं, बहुत सिंपल है भाई, सारों ट्राई कर लीजिए। और कोई बताने का आंसर हम सुने, और कोई बताना चाहे तो बताएगा आंसर। आगे क्या है? Sir, L plus 3, 2 into L plus 3C और ओके देखते हैं। देखिए इसमें बस ये, हाँ ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा केवल एक ही बात है, इस क्वेश्चन में जो भी दम है वो यहाँ पे है वो अलग अलग कर देंगे। बस। अरे तब इतना समझ गया तो आंसर एकदम आना ही। ये जो 2 इंटू इतना लिखा है, ये इसी को 2 बार लिख देंगे, एन सी एन आर ऐसे लिख दें, और इसी को एन आर माइनस 1 प्लस, और ये तो लिखा ही है, नहीं समझ में आया भाई, ये 2 टाइम्स था ना तो इसको 2 टाइम्स लिख दिए। अब पिछला वाला कॉन्सेप्ट, ऊपर दोनों सेम है, N plus हाँ नहीं ठीक है कि नहीं समझ में आ रहा है? अरे इसमें कुछ नहीं किए हैं, ये 2 टाइम्स 2x को x प्लस x लिखते हो कि नहीं, तो 2 इंटू इतने को इतना प्लस इतना नहीं लिख सकते, नहीं है भाई, 2 इंटू इतना, तो इसको 2 बार लिख दिए। अच्छा अब सुनना बात समझो, ऊपर दोनों सेम है क्या, नीचे कितने का अंतर, तो ऊपर वाले में एक जोड़ा जाए क्या, और नीचे में कौन सा लिखे, नीचे कौन सा लिखे, सही गया, प्लस। अच्छा ये देखो ऊपर सेम है क्या, नीचे कितना अंतर, पक्का ना, एक का अंतर है ना, तो ऊपर दोनों सेम है तो क्या कर दे, एक जोड़ दे, और नीचे में कौन बड़ा, r माइनस 1 बड़ा कि r माइनस 2 बड़ा, r माइनस 1 ना बड़ा, r माइनस 1 बड़ा, नहीं समझ में आ रहा। अच्छा दोनों सेम है क्या, दोनों ऊपर वाला सेम है, नीचे एक का, ऊपर वाले में एक जोड़ दें तो n प्लस, दोनों में कौन बड़ा, हाँ ये आंसर। कितने लोग का सही था, ठीक। तो सर वो जो ऊपर की वैल्यू दी है उससे कुछ से फर्क पड़ेगा ने वो इंफॉर्मेशन दी है, मतलब उस वैल्यू के लिए ये कहानी सही है, क्वेश्चन तो कंप्लीट करेगा ही। क्या आगे आंसर निकालने वाले नहीं लिख फिर से लिख दें, तब तो बाकी लोगों का क्वेश्चन हाँ समझ के लिखिए। फाइंड 50C4 प्लस समेशन I is equal to 1 to 5 55 minus I C3। सर वहाँ आई लिखे हैं समेशन ओपन करना बताया है बेसिक में, समेशन ओपन करना तो शायद पहले क्लास में बताए थे। आई एम वेटिंग फॉर राइट आंसर। बताइए लास्ट फाइनल आंसर कितना, 55C4, इनका आंसर है 55C4। और कोई
बहुत इजी था, जितने लोग को हमेशा ओपन करने आया हो वो तो उड़ा दिए होंगे क्वेश्चन। देखिए चलिए देखिए, सर मेरा आंसर 54 हाँ वेरी गुड। 50C4 इनका बात करते हैं, इनका बात करते हैं। देखो आई वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके, तो पहले 1 रख दो, फिर प्लस लगाओ, फिर 2 रख दो, फिर प्लस लगाओ, 3 रख दो, प्लस लगाओ, 4 रख दो, प्लस लगाओ, 5 रख दो। तो आई वैल्यू 1 रखोगे तो 55 में से 1 गया, 54C3, फिर 2 रखो, 53C, फिर 3 रखो, 52C, फिर 4 रखो, फिर 5 रखो। पहले ये किसको नहीं समझ में हाथ उठाए? चलिए वेरी गुड। अब समझना, 50 हाँ अब इसमें तो देख उसको एक ब्रैकेट लिखना है जिसमें दोनों ऊपर वाला सेम है। तो कौन सा ऊपर वाला सेम है? ये दोनों ऊपर वाला सेम है। तो ये दोनों ऊपर वाला सेम है ना? नहीं समझ में? तुम बताओ, तुम लास्ट पेज सबसे इधर बताओ, हाँ बताओ, दोनों ऊपर वाला सेम है, क्या लिखे नीचे? नहीं नहीं आप नहीं बता पाए, तुम बताओ भाई क्या लिखे? आप बताइए। 51C4 वेरी गुड। देखिए हम जान रहे हैं कौन नहीं बता पा रहा है, आप देखिए कंसंट्रेट रहिए एकदम। मतलब पहले सोच लो नहीं समझ में आएगा तो कैसे समझ में आएगा? समझ में आएगा क्यों नहीं आएगा? ये आ रहा था, बच्चों को आ रहा था ना भाई? अभी सिखाए, अभी हम सिखाए, हम तो ऐसे सिखा ही रहे हैं कि आपको ये याद रह जाए कि ऊपर वाला सेम है ना और नीचे एक का अंतर है, तो ऊपर वाले में एक जोड़ दो। और इस 4 और 3 में कौन बड़ा? तो 4 बड़ा, तो 4 लिख दो। अब इसके साथ किसको पकड़े? 4 लोग बचे हैं, इसके साथ किसको बुलाएं? हाँ 51C3। ऊपर सेम, नीचे एक बड़ा छोटा, तो ऊपर में एक जोड़ दो। इसके साथ इनका काम हो गया, इनको बुलाइए। तुम बताओ फिर इसके साथ किसको बुलाएं तीनों में से? इसके साथ किसको बुलाएं तीनों में से? 52C3 बोलो क्या लिखे? वेरी गुड, इनका भी काम था। अब फिर बताओ भाई इसके साथ किसको बुलाएं? इसके साथ किसको बुलाएं दोनों में से? अरे जिसमें 53 लिखा है किसको बुलाएं? 53C3। तो क्या होगा? ऊपर सेम है, एक ऐड कर दो, 54C4। ये इनको भी बुला लिया। अब इसके साथ किसको बुलाएं? यही बचाइए, दोनों सेम है तो एक ऐड कर देंगे। ये फाइनल आंसर कितने लोग का सही था? चलिए दो। अब इस क्वेश्चन में तो 1 मिनट था। अच्छा हमारा बहुत आज हो जाएगा, प्रैक्टिस भी कर टाइम। अभी हम लोग को कॉन्सेप्ट सीखना है, टाइम मैनेजमेंट हम करा देंगे। जहाँ पर हम लोग कॉन्सेप्ट सीखे ना टाइम मैनेजमेंट के। चलिए लिख लीजिए आराम से। हाँ पहले लिख लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा अगर छोटा है तो आप बस बता देंगे। ये समझे समझ रहे हैं? हाँ ठीक, बस वही समझना है। ये मेन तो हमें समझना यही है, नहीं समझ गए तो काम नहीं करना उसका। वो हम सिखाए इसलिए थे कि ये समझे। तुम्हारा लग बढ़िया कि तुम वो नहीं समझ पाए, ये समझ गए। चलिए
एक बार फिर से क्या क्या सीखे, नोट मत करना, देख लो। NCR n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस NCR इज इक्वल टू NCA इज इक्वल टू NCB, तो n इज इक्वल टू, पक्की बात। NCR तो क्या लिख सकते हैं, NCR प्लस NCR माइनस 1 को, इतना बात सीखे कि नहीं हम लोग, इसमें क्वेश्चन लगाए। हाँ, चीजें बड़ी होती जाएंगी, ये सब याद रखना है। अब देखिए अगला पॉइंट क्या सिखाने जा रहा है। NCR इज इक्वल टू, अगर इसमें से n निकाल लो, इसमें से r निकाल लो, मतलब n बाई r लिख दो, तो दोनों में से एक का कम हो जाता है। बड़ा ही काम का मैटर। NCR n रिलेटेड है, ये वाला पॉइंट लिखो, वो तो लास्ट में कल लिख दिया जाएगा, बाद में तुम मत लिखो, बस एक बार देख लो, ये जरूर लिखो। NCR इज इक्वल टू n बाई r, n माइनस 1 r माइनस, मतलब NCR में से nr निकाल लिए ना, तो एक कम हो जाएगा। कह दो अच्छा सर, इसका मतलब आप कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं क्या, 10C7 में से अगर 10 और 7 निकाल लिए तो 9C6 बच जाएगा क्या, पक्का? तुम बताओ भाई, खड़े हो। हाँ, अगर 7C3 है तो क्या लिखें, हाँ 6C, वेरी गुड, बैठ जाइए, सही है, मामला सही है। अच्छा, सीखने प्रूफ में इसको फॉर्मूले, इस वाले फॉर्मूले से इसको ओपन कर दो, इसको काम बन जाएगा, ठीक है। याद रखना है, NCR में से अगर n बाई r निकाल लोगे तो ऊपर और नीचे से एक कम हो जाएगा, ये बात मान रहे हो? तो क्या हम लोग सीखे कि NCR में अगर n बाई r निकाल लिए तो n माइनस 1 CR माइनस 1। तो क्या एक क्वेश्चन आपके सामने रख सकते हैं कि 10C5 इज इक्वल टू a इंटू b इंटू 8C3, फाइंड a कॉमा b। वेरी गुड, निकालिए, यही कलर लगाइए। ठीक है, ज्यादा तेज पढ़ा है क्या, नहीं ना? हाँ, ये स्पीड पकड़ोगे तो मजा आ जाएगा। हम तो स्लो भी पढ़ा सकते हैं और इससे भी तेज पढ़ा सकते हैं, लेकिन ये बीच का स्पीड, इससे हमें कंसंट्रेशन ज्यादा बढ़ाना है। ये बात समझते हो कि नहीं? अच्छा, जैसे बाइक, हाँ, जैसे बाइक से जा रहे हो 20 की स्पीड से, गाना गाते हुए जाते हो, स्पीड बढ़ाओ तो गाना सीरियस वाला हो जाता है। 60 के ऊपर जाते हो कभी गाना निकलता है? 60 के ऊपर गाना गाते हो? कुछ तो गाते हो, तो 80 के ऊपर तो नहीं गाते होंगे। हाँ, तो ये स्पीड मेंटेन करना, ठीक है, ज्यादा स्लो भी। तो सुनना, हाँ एकदम सही आपका। तो देखो कितना इजी, 10C5 इक्वल टू a इंटू b 8C3, देखना 10C5 है, ये वाला वेक्टर लगाने जा रहे हैं। हम पूछे किसी से, पूछे तुम बताओ कि तुम बताओ, ये वाला वेक्टर लगाओ, बोलो क्या लिखे? अरे ये 10/5 इंटू इंटू, तुम बताओ, एक कम ना होगा, 9C। एक बार फिर मेथड लगाओ, फिर इसी में मेथड लगाओ, 9/4 इंटू, वेरी गुड। तो क्या दोनों सेम आ गया? 8C3 याद है, याद हो गए? तो यहाँ पे a लिखा है, यहाँ पे तो a की वैल्यू 10/5 मतलब यहाँ b लिखा है, यहाँ पे क्या a की वैल्यू 9/4 हो सकती थी? बिल्कुल हो सकता था। इंटू में क्या इधर क्या उधर, भाई 2 इंटू 3 लिखो, चाहे 3 इंटू 2। अगर यहाँ ये इंटू ये लिख दो
अगले स्टेप में ये इनको ये लिख दो तो एक पे तो ये आ जाएगी ना, तो वो तो इंटरचेंज हो जाएगा, वो तो ऑप्शन देख के किया जाएगा। सर फिर से देख लीजिए, ये मेथड समझ में आया? तो 10C5 में अगर 10 निकाल लिए तो एक कम हो गया। अब फिर NC4 में से N और 4 निकाल लिए, अरे 9 और 4 निकाल लिए तो एक कम हो गया। अब कंपेयर किए, इसको इससे तुलना किए, यहाँ 10C5 यहाँ भी 10C5, यहाँ 8C3 यहाँ भी 8C3। A की जगह पे कौन बैठा है 10/5, B की जगह पे कौन बैठा है। देखो इनको नहीं समझ में आया, ये पूछी समझ में आया, तो आप भाई पूछोगे तो सीखोगे, आप नहीं आया तो पूछिए। सर हाँ। 9 और 9 equal to 2 की पावर 4 नहीं, कहाँ 2 के पावर है, देखें तो कहाँ तुम्हारा एक का वैल्यू N और R का वैल्यू नहीं, ऐसे नहीं का और ना, जब ऐसे कंपेयर नहीं होता है, जब देखो सेम कांस्टेंट कंपेयर होता है, ये दोनों सेम है, दोनों सेम है, कांस्टेंट कंपेयर हो गए। अगला क्वेश्चन रख के बताओगे? यस सर। अब इसमें दो प्रकार के लोग मिलेंगे, जो मेहनती होंगे और जो थोड़ा कम मेहनती होंगे। हम कम मेहनती वाले लड़के को ढूंढना चाह रहे हैं। 15C4 अपॉन 13C2, ये तुम लिख लो इसको। सही, हाँ देखिए, जितने बुद्धिमान लोग थे तुरंत 15C4 में से 15/4 निकाल लिए होंगे, और बचा क्या होगा 14C3, और वो भी निकाल लिए होंगे, तो 13C2 बचा होगा, और नीचे 30 नहीं समझ में आया, नहीं समझे क्या, नहीं समझ में आया। अरे 15C4 को अगर ये 15 और 4 निकाल लोगे तो एक कम ना हो जाएगा भाई, यही तो सिखा रहे हैं। 15/4, अब इसमें से ये दोनों निकाल लोगे तब एक का कौन ना कम हो जाएगा, यही लिखिए, और अपॉन में कटी गया, 2 2 जा 4, 2 7 जा 3 5 जा 7 5 जा 35/5, पक्की बात। चलिए नेक्स्ट, if NC10 is equal to NC15, then find 27CN.
कुछ देर पहले का कॉन्सेप्ट है, कुछ लोग इसमें ये खोज रहे होंगे, कुछ लोग अरे नहीं, कुछ लोग n/10 निकाल चुके होंगे और यहाँ से n/50 निकाल के n काट रहे होंगे अभी। हाँ, तो ये चीजें आपको पकड़ना है कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगेगा। अभी हम काफी चेक करें तो 3 से 4 लोग पकड़ा जाएंगे जो n/10 और n/50 निकाल के 10 और 15 को 5 से काट रहे होंगे। तो यहाँ पे ये नहीं है, यहाँ सीधा सीधा फंडा दिख रहा है कि NC और NCB इक्वल है, तो n की वैल्यू a प्लस b, तो NC10 NC15 है, तो n की वैल्यू 10 प्लस 15। सिखाए थे कि नहीं? कितने लोग कर लिए थे ईमानदारी से? हाँ, देखिए बाकी लोग ये निकाले थे n/10। अब देखिए 27CN, तो 27CN की वैल्यू 25, तो 27 इंटू 26, 25 कटी जाएगा और दोनों में 2, फिर 13 इंटू कर लेना। सही है? नहीं समझ में आया? अगला रखें? नहीं, ठीक है ना? If 15C3R, 15CR plus 3, find R. तुम्हारे साथ वाला नहीं आएगा है? उधर दूर से आके चलाक लोग ये समझ गए होंगे कि इसमें NCA NCB इक्वल टू N इक्वल टू A प्लस B का कॉन्सेप्ट लगने वाला है। तो 15C3R इक्वल टू 15CR प्लस 3, दैट मींस 15 इज इक्वल टू 3R प्लस R प्लस 3। तो प्लस 3 इधर गया 12 हो गया, ये हो गया 4 3 जा R इज इक्वल टू। नेक्स्ट क्वेश्चन, n-1C3 n-1CN greater than NC3, find N। ओके, चेक कर रहे हैं। और ओके, ग्रेटर देन लेस देन घबराना नहीं है, जैसे करते हो करो। एक मिनट हम गलत पढ़ लिए। ये जो n लिखा है यहाँ, अब कई लोग तो खुश हो गए होंगे, वो आते ही खुश हो गए होंगे। अब तो आगे मेरे बता ही दीजिए। 8 लॉक कर दें। ग्रेटर देन 1, पक्का? कितना? ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1। यस सर। ग्रेटर देन 1 तो काफी वर्ड पड़ा है। आइए चेक करते हैं, बताना। अब देखो ये समझ में आ रहा, ऊपर सेम नीचे एक का अंतर, ऊपर एक जोड़ोगे कि नहीं जोड़ोगे? इन दोनों में एक जोड़ोगे तो एक n आएगा, n-1 में एक जोड़ोगे तो n आएगा, और नीचे कौन बड़ा? तो ग्रेटर देन। याद है कहानी क्लियर? यस सर। अच्छा, NC4 को क्या हम n फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल और n-4
फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल n माइनस 3 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं? सीखे हम लोग? ये कैंसिल। अब ओके, अब 4 फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज 4 into 3 फैक्टोरियल एंड n माइनस 4 फैक्टोरियल एज इट इज रहने दो। और यहाँ देखो 3 फैक्टोरियल n माइनस 3 का फैक्टोरियल जब n माइनस 3 निकालेंगे तो एक कम हो जाएगा n माइनस, नहीं समझ आया? जब n माइनस 3 में से n माइनस 3 निकालेंगे तो एक कम ना हो जाएगा n माइनस 4, और जब 4 फैक्टोरियल में से 4 निकालेंगे तो एक कम हो गया। तो ये वाला इससे, ये वाला इससे बचा क्या? 1/4 ग्रेटर देन डू क्रॉस मल्टीप्लाई n माइनस 3 ग्रेटर देन, तो n इज इक्वल टू, अरे n ग्रेटर देन फाइनल आंसर किसी का है क्या? वेरी गुड। n greater than 7 will be right answer। अच्छा तुम 8 नीचे बताए, इसी को याद पहुंचे थे क्या? नहीं, हम सोचे तुम 8 जब बताया ना तो तुम यहाँ पहुंच के बताए, तुम कहीं इधर उधर पहुंच के बता दिए। चलो कोई दिक्कत नहीं, गलत बताना। अच्छा देखिए, सही जो बता रहा वो बढ़िया, जो गलत बता रहा बढ़िया, जो नहीं बता रहा दिक्कत उसके लिए। अब बताइए, हाँ एकदम उधर का नहीं हटा के लिख लीजिए। यही सब छोटे छोटे क्वेश्चन मिलके एक बड़ा क्वेश्चन आएगा और उसको आपको टारगेट करना है। n plus 1 c3 is equal to 2 into n c2। नहीं समझा? पूछिए क्या क्या पूछो पूछो। क्रॉस मल्टीप्लाई कर n इक्वल टू, बहुत आसान क्वेश्चन। ये देखिए n प्लस 1 है, तो n प्लस 1 का फैक्टोरियल 3 का फैक्टोरियल माइनस करो, तो n प्लस 1 में से 3 गया, n माइनस 2 का, और इधर n फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 का। ये समझ में आ रहा, फॉर्मूला अप्लाई किया। ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। ये देखिए, ये मजेदार स्टेप आप लोग बताया एकदम। हाँ, ये देखिए, ये मेहनती लोग कर रहे हैं, ये मेहनती लोग किए, और जो घर पे कोई काम नहीं करते वो वाला ये दिमाग लगा देंगे। n प्लस 1 3 निकाल लिए, एक कम हो गया, ये एक कम हो गया, ये करें। अरे वाह, मजा आ गया। n प्लस 1 इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन इसलिए बना था कि ये दिमाग लगा पाओ। अच्छा इसे ब्रेक करके आप ठीक है, बहुत बढ़िया, लेकिन वो सोच बहुत बढ़िया सोच। देखो ये क्या सोचे, n देखो सेकंड मेथड, n प्लस 1 c3 इज इक्वल टू 2। सर हम इसको ब्रेक कर दिए थे। कैसे इसको? हाँ। कैसे? सर इसको
हम NC3 plus NC2 लिखेंगे। NC3 plus NC2, हाँ ठीक है, वेरी गुड। NC3 plus NC, देखो आज तक तुम्हारे सामने ये रहता था तो तुम ये लिखते थे, आज के दिन तुम्हारे सामने ये आ गया, अब ये लिख रहे हैं, नहीं समझ पाया भाई। इसको देखो ऊपर से नीचे का अंतर है, तो ऊपर वाले में एक जोड़ दिए और नीचे जो पड़ा है वो लिखा है। ये समझे कि नहीं? हाँ, ये कठिन है। आगे जंप मारना आसान है, पीछे जंप मारना, तो जो पीछे जंप मारना तो 2 into NC2। अब मजा देखो पहले। NC2 1 टाइम, ये 2 टाइम माइनस हो गया तो 1 टाइम बचा भाई। तो 2 into NC2 में से एक NC2 माइनस हो गया तो NC2 बचा। अब NCA इक्वल टू NCB इक्वल टू N इक्वल टू, देख रहे हो? 3 मेथड हुआ, एक मेथड पे तो हम लोग हाथ ही नहीं लगाए। ये दूसरा सर अगर NC3 NC2 लिखा हुआ है तो हम लोग उसका 3 plus 2 करके n निकाल सकते हैं। बिल्कुल, यही तो पढ़े, यही तो पढ़े। NCA इक्वल टू NCB इक्वल टू N इक्वल टू A बराबर है। ये 8वीं बार तो यही लिख रहे हैं। ओके, अब देखो एक चीज और सिखाने वाले हैं तुम लोगों को। हाँ, जरा तो पहले फाइंड करो, फाइंड करो फिर इसी को प्रॉपर्टी बना के हम लोग याद करेंगे। NCR अपॉन NCR माइनस 1, इसकी वैल्यू हम लोग याद करेंगे, लेकिन फिलहाल फाइंड कर लिया जाए। NCR अपॉन NCR माइनस 1 को जहां तक सॉल्व कर सकते हो सॉल्व करके कोई बता देगा। बताओ भाई, टाइम लीजिए अपना, आप खुद से करिए, ये फाइंड करिए, फिर इसी को हमें प्रॉपर्टी बना के आपको याद करवाएंगे। NCR अपॉन NCR माइनस, आप देखिए करिए। हाँ, कितना है भाई? N plus 1 minus R upon R, very good। N plus R plus 1 upon R लिख दो उसी। अगले स्टेप पे लिख दो N plus R plus 1, जैसे बार बार हम यही लिखेंगे तो याद रहेगा। N plus R plus 1 upon R, N minus R plus 1 आया? यस सर, n minus एकदम N minus R। चलिए आइए, कोई बात नहीं है, देखिए क्या आया है, पहले चेक कर लिया। N plus R plus 1 आ रहा है कि N minus R plus 1 आ रहा है, ये चेक। n minus r। हाँ, देखिए इसको क्या n फैक्टोरियल R फैक्टोरियल N minus R का फैक्टोरियल लिखेंगे, सही लिखे अपॉन यहाँ n फैक्टोरियल अपॉन ये, और ये n माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, सही है? ये कट गया, क्या बचा? 1 अपॉन R फैक्टोरियल। R फैक्टोरियल से अगर R निकाल लेंगे तो क्या बचेगा? r minus r। और ये n माइनस R का इनटू, ये ऊपर जाएगा क्या? ये मल्टीप्लाई होकर ऊपर जाएगा ना, अपॉन का अपॉन है, तो ये क्या लिखा है बताओ? R माइनस 1 का फैक्टोरियल और n माइनस R प्लस 1 से n माइनस R प्लस 1 निकाल लो, तो एक कम हो जाएगा।
n माइनस आर का फैक्टोरियल ये इससे ऊपर बचा क्या n माइनस आर प्लस अपॉन का इस बात को रट डालना एज ए प्रॉपर्टी इसको रट दो। अच्छा नहीं है बस ठीक है, यहाँ तक मामला बन गया। यहाँ तक सीखे। अब देखो क्या क्या आएगा इसका पूरा? यही है। उसके अभी हम लिख रहे हैं फिर से, फिलहाल यहाँ तक लिख लो। देखो चलो सॉल्व कर लोगे, जो लोग नहीं लिखे मेन बात ध्यान रखेंगे। तो देखिए आज की क्लास में हम लोग क्या क्या सीखे। पहला कि n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n माइनस 1 n माइनस 2 एंड सो ऑन 3 into 2 into। दूसरी बात सीखे जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू। तीसरी बात सीखे NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल। चौथी बात सीखे n में से r को सेलेक्ट करो या n में से n माइनस r को रिजेक्ट करो, बात एक ही है। नेक्स्ट सीखे NCA इज इक्वल टू NCB है तो n इज इक्वल टू a प्लस और NCR माइनस 1 है। ऊपर सेम रहे तो एक जोड़ देंगे, नीचे जो बड़ा है वो लिख देंगे। सातवीं बात सीखे कि अगर NCR में n बाई r निकाल लेंगे तो एक कम हो जाएगा, पक्की बात। आठवीं बात सीखे कि अगर NCR और NCR माइनस 1 है, ये नीचे का डिफरेंस है, ऊपर से में नीचे का डिफरेंस है और अपॉन में तो सही है। 8 बात सीखे, इस पे कई सारे क्वेश्चन लगाए, समझ में आया, मजा आया। रिवाइज करके आओगे अगली क्लास में। हम तो इसको कई बार लिखे, हमें याद करना था कि तुम लोग को, तो एक बार तुम लोग लिख लो 8 पॉइंट, बिना देखे लिख लो तो मजा आ जाएगा। और देख के लिखना चाहो देख लो, एक बार लिख जरूर लो। एक बार लिख जरूर लीजिए, लिख लो 8 पॉइंट लिख लो। अगर आ रहा है तो बिना देखे